जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। पूजा में 3 चीजों का आप प्रयोग करते हैं तो शीघ्र ही क्रमेणी नहाने का फल प्राप्त होता है, और वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को सबसे पहले प्रणाम है, आपकी आस्था को वंदन। 3 क्या है? माथे पर भस्म लगाइए, कंठ में रुद्राक्ष पहनिए और जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। तो लिखा है सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समाप्नोति भस्म स्नान करो नरः। संपूर्ण तीर्थों में रहने से, तीर्थों में नदियों में स्नान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य कंठ में तुलसी, माथे पर तिलक, जिह्वा से हरिनाम स्मरण करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हरि वैष्णव जगत में जीवन जीने वाले अध्यात्म पुरुषों के लिए यह मैं निवेदन करूंगा, बढ़िया सा जीवन जीने के लिए आप सनातनी हैं तो माथे पर आप चंदन, तिलक, रोली अपनी अपनी संप्रदायों के अनुसार आप अपना तिलक लगाएं, जिह्वा के ऊपर भगवत नाम उच्चारण करें, गुरु मंत्र का उच्चारण करें, कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष पहनने की आदत डालें, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कहा गया भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने। जो माथे पर भस्म, चंदन, रोली लगाते हैं उनको प्रत्येक क्षण में गंगा स्नान करने का फल प्राप्त। इस बात को कभी भी नहीं भूलिएगा। कहा गया है कि भस्म रूप ईश्वर साक्षात भस्म त्लोक्य पावनम। जैसे आग सब कुछ जला करके समाप्त कर देती है, मैं शिव पुराण के माध्यम से बोल रहा हूँ इसलिए इसमें भस्म लिखा है, इसको आप तिलक, रोली, चंदन से आप इसको जोड़ सकते हैं। माथे पर यह तिलक वगैरह आप लगाते हैं तो पापों को आप ऐसे ही जला देते हैं जैसे गीले सूखे को अग्नि सब को जला करके राख कर देती है, समाप्त कर देती है। तो मैं एक बार में फिर कहना चाहूंगा, यशांगे नैव रुद्राक्ष एकोपि बहु पुण्यदा तस् जन्म निर्थम स्यात्र पुण्डः रहितो यदि। जिसने जीवन में कभी रुद्राक्ष तुलसी धारण नहीं की, माथे पर तिलक भस्म नहीं धारण किया, जिह्वा से कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं किया, तस् जन्म निरर्थम च। लिखा है उनका तो जन्म ही बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। उनका होना और न होना ये एक ही बराबर रहा है। इसलिए भगवतीय गुणों के साथ में हम अपना जीवन जिए तो ही जिंदगी जीने का बहुत आनंद है। भोर में जल्दी जाग करके स्नान इत्यादि करके थोड़ा भगवत स्मरण कीजिए, सूर्य नारायण को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। आज का दिन बड़ा पावन है, अति पावन है। आज तिथि पंचमी है और दिन है बुधवार। भगवान गजानंद का अद्भुत दिन है। मास चल रहा है, मार्गशीर्ष अगेन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। कुछ ही दिनों के बाद में एकादशी आने वाली है। तारीख हो गई है आज 20 नवंबर। तो नई वीडियो आप सुन रहे हैं और ये संदेश आपके पास तक हमें पहुंचाना है। यदि आप बहुत आनंद के साथ में जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप भगवत भजन में अपने आप को जोड़िए, नित्य भगवान का नाम लें। आप चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण के लोग क्यों नहीं है, माथे पर चंदन रोली अवश्य में जरूर लगाइएगा। आप चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण के लोग क्यों नहीं है, आप रुद्राक्ष पहनिए, कंठ में तुलसी पहनिए, और पंडित जी आ गया सात्विक बन करके जीवन का निर्वाह। जो सात्विक लोग हैं प्रातः ही जागते समय सबसे पहले भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों को पवित्र माना गया है, ऐसे लोगों को विशेष माना गया है, आलोचना नहीं है। तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के और कभी भगवती नाम उच्चारण नहीं करता, सदाचार के साथ जीवन नहीं जीता, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि उससे तो बढ़िया वो स्वपच ज्यादा अच्छा है जो जागते हुए सोते हुए भगवान का नाम लेता है। प्रभु के बिना कल्याण कभी किसी का नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के साथ में जुड़ करके जीवन का निर्वहन करोगे तो जिंदगी दिन दूनी रात्रि चौगनी के रूप में उभरेगी। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं। तो मनुष्य की मनुष्यता तो इसी में ही है कि वो भगवत कार्य करे, अच्छे अच्छे कार्य करे, इसी में उसका कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपने पूरा सुना है और हमें विश्वास है कि चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आप अपने माथे पर चंदन का महत्व समझते हुए चंदन, रोली, तिलक, भस्म लगाएंगे, कंठ में तुलसी, रुद्राक्ष पहनेंगे और जिह्वा पर हरिनाम स्मरण करोगे, इसी में उद्धार है, इसी में कल्याण है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उसमें लिखा है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वायु अंतरा शुचि। ऐसा नहीं है कि आप हाथ में जल लेंगे तभी शुद्ध पवित्र हो पाएंगे। ये श्लोक कहता है कि जिस समय हमारी जिह्वा से पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, उसी समय हम अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है जो कि मैंने आपको यह निवेदित की है। जल स्नानम मल त्यागे भस्म स्नानम सदा शुचि। मल त्याग करके जो आया है तो पानी से, जल से नहा करके वो शुद्ध हो जाता है। और जिन्होंने अपने माथे पर मंत्र स्नानम हरित पापम
ज्ञान स्नाने परम पदम, क्या अद्भुत बात कही गई है। भस्म स्नान करने पर वह पवित्रता आ जाती है, उनको मंत्र स्नान पाप का हरण कर लेता है। और यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो आप देव मंत्र के साथ, भगवत भजन आराधना के साथ अपने ठीक से स्वरूप में अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, आनंद हो जाएगा। और आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए और एक नई अपडेट आपको यहाँ से बिल्कुल निवेदित की जाएगी, जो हमारे और आपके लिए कल्याण के रास्ते को प्रशस्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा सुना। अगली वीडियो हम तुलसी मंजरी पर आयुर्वेद के हिसाब से आपके स्वास्थ्य को देख करके और ये वीडियो डाल रहे हैं। और आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि कितनी बड़ी औषधि है, कितनी बड़ी दवाई है और काय के लिए है। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं पाइल्स यानी बवासीर की दवाई के लिए। कुछ चर्चा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर करते हैं, तत्काल आप उधर पहुंचिए और मैं पहुंचता हूं। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।